हम इस वक्त शहीद मंगल पांडे के गांव में हैं और शहीद मंगल पांडे इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हमारे सामने रवि राय जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र की राजनीति भी करते हैं। आइए बात करते हैं कि आज के कार्यक्रम में विशेष क्या है। जी, आज शहीद मंगल पांडे जो 1857 की क्रांति के महानायक थे, जिन्होंने पहली गोली चला करके ब्रितानी हुकूमत की नींद उड़ा दी, आज ऐसे महानायक का जन्म दिवस है और हम लोग उनके पैतृक गांव में स्थित नगवा, उनके पैतृक गांव है, उसमें स्थित शहीद मंगल पांडे इंटर कॉलेज नगवा में उनका जन्म दिवस बहुत धूमधाम से हम सब मना रहे हैं। सर, देखा जा रहा है कि शहीद स्मारक की स्थिति बड़ी ख़राब है और आपके विद्यालय का भी जो विकास दिखना चाहिए वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, आप सरकार में भी हैं, व्यवस्था में भी हैं, इसके बाद भी विद्यालय की और गांव की और स्मारक की स्थिति बड़ी दयनीय है। देखिए, ये विद्यालय प्रबंधकीय व्यवस्था के तहत चलता है, तो जो प्रबंध तंत्र अपने सीमित संसाधनों से कर सकता है वो अपने तरफ से कर रहा है। निश्चित रूप से सरकार से हम लोगों की कुछ उम्मीदें हैं, हम लोग उस दिशा में प्रयास भी कर रहे हैं कि इस कार्यकाल में हम लोगों के विद्यालय के विकास के लिए, स्मारक की जो जीर्ण शीर्ण थोड़ी स्थिति है उसके पुनरुद्धार के लिए कुछ सरकार का सहयोग, सरकार की तरफ से हम लोगों को आवंटन हो, जिससे कि स्मारक का रखरखाव, स्मारक बढ़िया हो और विद्यालय में भी और विकास किया जा सके। सवाल ये भी है कि आपके स्कूल तक आने के लिए ना बढ़िया सड़क है, ना गांव का विकास दिख रहा है, तो वो बात कभी उठाते रहे कि नहीं सांसद और विधायक और मंत्री के यहाँ से? जी देखिए, जब मैं यहाँ प्रिंसिपल बना, जब 2017 में हम लोगों की यहाँ सरकार बनी, तो उसके पहले तो यहाँ विद्यालय तक रास्ता भी नहीं था। उसके लिए व्यक्तिगत हम प्रयास करके यहाँ प्रधान प्रतिनिधि थे विमल कुमार पाठक जी, प्रधान जी और जिला पंचायत के सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, सबसे मिल करके और विद्यालय तक रास्ता हम लोग बना दिए हैं। आप देख रहे हैं इस रास्ते को, मतलब पिच होना या सिरसी होना ये बाकी है, बाकी रास्ता बन चुका है, जो कि रास्ता भी पहले नहीं था। तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हम लोग कर रहे हैं इस दिशा में कि मंगल पांडे के स्कूल तक और स्मारक तक जो है सुगमता से पहुँचा जा सके, आगे आने वाली पीढ़ी यहाँ आए और आगे उस क्रांति के महानायक से सीखे, राष्ट्रभक्ति से उत्प्रोत हो। अब तो 6 साल होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी सरकार के 6 साल में कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। 6 साल में नहीं हुआ तो 6 साल में भी कुछ हुआ है। ये है कि वो ज़्यादा दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है कि पहले कुछ नहीं किया गया, अब करना। गांव की बात कर रहे हैं, गांव की। जी, गांव में पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं। अब गांव की तो बातें आप उचित फोरम पे, अगर यहाँ गांव के जो प्रधान हैं, स्थानीय लोग, उनसे किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं अपने विद्यालय के बारे में कुछ आपको बता सकता हूँ और ये स्मारक के विषय में कुछ बता सकता हूँ जो मैंने अपनी बात रखा। गाँव के विषय में कहा जाए तो यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं उनसे मैंने, फिर भी सहयोग तो होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए ज़रूर। जिस हिसाब से देखिए, जिस हिसाब से क्रांति के महानायक के प्रति होना चाहिए, निश्चित रूप से वो ऐसा नहीं हुआ है, कमी रह गई है। उस कमी को निश्चित रूप से आगे हर माध्यम से दूर करने का प्रयास किया सरकार। निश्चित रूप से देखिए, अब ये सरकार इस मामले में चेती है। जितने आप देखेंगे योजना बना करके, योजनाबद्ध तरीके से जितने सेनानी हमारे रहे, जितने क्रांतिकारी रहे हैं, वहाँ उनके स्मारकों को सजाने संवारने का काम अब शुरू हुआ है, बल्कि इस कार्यकाल में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है। अच्छा, विद्यालय की विशेषता क्या है? विद्यालय के बच्चे जो यहाँ पे बच्चियाँ हैं, क्या कहीं रिकॉर्ड उगार्ड बनाई हैं या कोई आपके मतलब शहीद मंगल पांडे के गाँव का नाम रोशन किया किसी क्षेत्र में? बहुत सारे बच्चों ने किया। यहाँ मंगल पांडे इंटर कॉलेज से एक बालक ने 5वां स्थान उत्तर प्रदेश में पाया पूरे यूपी बोर्ड में। ओम प्रकाश पाठक जी यहीं के रहने वाले इस गांव के थे और इस समय जो है पीसीएस में सेलेक्ट होकर के और मध्य प्रदेश में कहीं नौकरी कर रहे हैं। इस प्रकार के और भी बहुत सारी उपलब्धियाँ बहुत सारे बच्चों ने पाया। प्रतिवर्ष का भी जो हमारा परिणाम है वो हमेशा अच्छा होता है। विद्यालय आप कभी आकर के देखेंगे, विद्यालय उस शहीद की गरिमा के मानक के हिसाब से विद्यालय का संचालन होता है। अन्य विद्यालयों से इस विद्यालय संचालन की दृष्टि से, पठन पाठन की दृष्टि से आपको हमेशा भिन्न मिलेगा। आप कभी भी आएंगे तो यहाँ एक भिन्न तरीके से सब लोग व्यवस्थित रूप से अपने दायित्व का अंजाम देते हैं और विद्यालय सुचारू रूप से चला। आज की तैयारी खास है, देख रहे हैं बच्चे सब खड़े हैं। कौन आ रहा है? आज लोकसभा क्षेत्र बलिया के लोकप्रिय सांसद माननीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी मुख्य अतिथि हैं इस कार्यक्रम के, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं जयप्रकाश साहू जी विशिष्ट अतिथि हैं। मुख्य अतिथि के रूप में परिवहन मंत्री आदरणीय दयाशंकर सिंह जी को भी इस कार्यक्रम में सहभाग करना था, लेकिन किसी अति व्यस्त कार्यक्रम जो उनका कहीं अहमदाबाद में कार्यक्रम लग गया, जिसके चलते अपरिहार्य स्थितियों में वो नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने खेद प्रकट किया है और कहे हैं कि जो हमसे हो सकेगा वो मैं उस विद्यालय को करूँगा। कार्यक्रम क्या क्या है विद्यालय में?
सांस्कृतिक कार्यक्रम है। सुबह में जो है एक सद्भावना दौड़ हुई मंगल पांडे जी की याद में, उस दौड़ का पुरस्कार वितरण होना है, मेधावी छात्रों का पुरस्कार वितरण होना है, हमारे विद्यालय के पुराने अध्यापकों का सम्मान होना है और सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रवि राय जी को सुना, उन्होंने कहा कि आज शहीद मंगल पांडे की जयंती के अवसर पर जो सुबह सद्भावना दौड़ हुई, उसमें जो भी बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए जो दौड़ में, उनको आज सम्मानित करना है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है और आज बलिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त भी होंगे। बच्चे आप देख सकते हैं किस तरीके से लाइनबद्ध तरीके से उनके स्वागत में खड़े हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मंच भी सजा है, उनके स्मारक पे फूल भी लगे हैं। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।